Hello bachcho, let us read the question first. X is a type of division in which chromosomes replicate and become equally distributed both quantitatively and qualitatively into two daughter nuclei so that the daughter cells have the same number and type of chromosomes as are present in the parent cell. If the diploid chromosome number of a cloned plant is 24, then the chromosome number of the plant cell after process X will be option A 3, option B 6, option C 12 और option D 24. So इस particular question में हमें identify करना है कि which division is referred as X. इस question में जो X है वो कौन सी division को represent कर रहा है and moreover जब एक प्लांट सेल वो पर्टिकुलर डिवीजन शो करेगा तो जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगे उनमें क्या नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे. हेंस हम जो कंसेप्ट यूज करेंगे इस क्वेश्चन में दैट विल बी द वेरियस फीचर्स ऑफ माइटोसिस दैट इज माइटोटिक डिवीजन. सो लेट अस अंडरस्टैंड देम इलैबोरेटली. सो जो माइटोसिस डिवीजन होती है, माइटोसिस वो एक तरह की इक्वेशनल डिवीजन होती है. इट इज रेफर्ड एज इक्वेशनल डिवीजन. इस पर्टिकुलर डिवीजन को इक्वेशनल डिवीजन इसीलिए कहा जाता है बिकॉज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स सेम इन पेरेंट सेल एंड डॉटर सेल, विच मीन्स जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं आफ्टर द सेल डिवीजन उनमें जो क्रोमोसोम्स का नंबर प्रेजेंट होता है वो सिमिलर होता है जो इनिशियली एक पेरेंट सेल में प्रेजेंट था. किसी भी तरह का फ्लक्चुएशन नहीं देखा जाता है इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. मोर ओवर क्वालिटेटिवली भी जेनेटिक मेकअप का चेंज नहीं होता है बिकॉज इन द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस किसी भी तरह का क्रॉसिंग ओवर स्टेज अकर नहीं होता है. दैट मीन्स जेनेटिक मटेरियल की मिक्सिंग अप नहीं होती है बिटवीन द क्रोमोसोम, जिसकी वजह से जो सिमिलर क्रोमोसोम्स पेरेंट में होते हैं दे गेट ट्रांसफर टू द डॉटर सेल्स विदाउट एनी काइंड ऑफ चेंज इन द नंबर दैट इज quantitatively and neither in the genetic makeup that is the qualitative change. Let us understand it more clearly, which is as follows. जब एक diploid cell undergoes the process of माइटोसिस डिवीजन, जब एक पर्टिकुलर सेल माइटोसिस डिवीजन अंडरगो करता है तो जो सेल्स प्रोड्यूस होंगे आफ्टर द डिवीजन वो भी डिप्लॉयड ही होंगे. किसी भी तरह का रिडक्शन नहीं देखा जाएगा इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, विच मीन्स एक डिप्लॉयड सेल डिप्लॉयड डॉटर सेल्स ही प्रोड्यूस करेगा. अनलाइक मियोसिस जिसमें जब एक डिप्लॉयड सेल मियोसिस शो करता है जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं जो इनिशियली पेरेंट सेल में प्रेजेंट थे. बट माइटोसिस में जब एक हेप्लॉइड सेल भी माइटोटिक डिवीजन शो करेगा तो जो सेल्स प्रोड्यूस होंगे डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगे दे विल मेंटेन द हेप्लॉइड कंटेंट ऑफ द सेल्स, विच मीन्स जो माइटोसिस डिवीजन होती है इस पर्टिकुलर डिवीजन में किसी भी स्टेज में जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो चेंज नहीं होता है. इट रिमेन्स द सेम फ्रॉम स्टार्टिंग टिल द एंड जो इनिशियली पेरेंट सेल में प्रेजेंट था. Moreover, at the end of mitosis हम दो डॉटर सेल्स की प्रोडक्शन देख सकते हैं, which means two daughter cells are produced at the end of mitotic division. So now if we look back to the options, so जो X division है इस particular division में two daughter nuclei produce होते हैं and moreover जो daughter cells होते हैं उनमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो इनिशियली पेरेंट सेल में प्रेजेंट थे, विच क्लियरली सजेस्ट द डिवीजन मेंशन्ड एज एक्स इज अ माइटोटिक डिवीजन. ये एक माइटोसिस डिवीजन है.
बिकॉज जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो सेम रह रहे हैं जो इनिशियली पेरेंट सेल में थे, वही सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल्स में देखने को मिलते हैं। सो जब एक प्लांट सेल जिसके अंदर 24 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, जब ये पर्टिकुलर प्लांट सेल शो करेगा माइटोसिस डिवीजन, सो आफ्टर द माइटोटिक डिवीजन जो प्लांट सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे दे विल रिमेन टू बी 24, बिकॉज ये एक माइटोसिस डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की फ्लक्चुएशन नहीं होती है। Hence the correct answer is option D, 24. So I hope you must have understood it well. All the best.